इंग्लैंड में तो काया पलट हो गई, इंग्लैंड में तो तख्त पलट हो गई है यहाँ पे। जो सभी को लग रहा था आर्सेनल इस सीज़न निकाल लेगी, मतलब निकल भी सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है, अच्छा खेल रही है। और लास्ट वीक मैंने देखा इंटर मिलान के सामने कैसा खेला है उन लोगों ने। बट इस मैच के बाद जो कल हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल की जो मैच एमिरेट्स पे हुई, इससे मुझे दो चीज़ के बारे में पता चल गया। एक तो कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कुकिंग इस सीज़न, अब ये कितने दिनों तक कुक करने वाले हैं, रसोई उनकी कितने दिनों तक चलने वाली है, ये देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आर्सेनल एक ऐसी टीम बन चुकी है जो कि बहुत ही खराब टाइम पे हारती है मैच, बहुत ही खराब टाइम पे, और इतने खराब मोड पर आती है कि भाई मैनचेस्टर सिटी एक समय पे 9 पॉइंट्स के साथ या फिर 8 पॉइंट्स के साथ पीछे थी, 7 पॉइंट्स के साथ पीछे थी। अब सिर्फ 4 पॉइंट्स का गैप रह चुका है उन दोनों टीम्स के बीच, और प्रीमियर लीग में 4 पॉइंट्स का गैप मतलब खतरा की घंटी। स्पेशली आपको पता है कि भाई आर्सेनल ने 2-3 पॉइंट से, 1-2 पॉइंट से मैनचेस्टर सिटी के सामने प्रीमियर लीग हारा है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले 2-3 साल की ही बात है। आपको पता है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के बीच में पिछले 3-4 साल से लगातार रंग रसियां मच रही है। और इस सीज़न आपके पास बहुत बड़ी पॉइंट की लीड थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी बट थी ज़रूर। और अगर आप बहुत ही धीरे धीरे, अच्छी अच्छी, हल्के हल्के, होले होले तरीके से खेलते, तो भाई वो पॉइंट्स गैप जो आपने कम कर दिए थे वो नहीं होते। तो भाई एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग नाइट्स थी ये, मतलब नाइट थी आर्सेनल फैंस के लिए। और मिकेल आर्टेटा जो कि एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड मैनेजर हमको कल देखने को मिला। मिकेल आर्टेटा ने जो एक टीम खड़ी कर दी है प्रीमियर लीग में, इंग्लैंड में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में, आई थिंक आर्सेनल इज अ वेल ड्रिल्ड टीम। पहली बात तो ये आर्सेनल की जो ये एक टीम की जो स्ट्रेंथ है, जो स्क्वाड स्ट्रेंथ है, एक पोजीशन पर 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर का होना और 11 की 11 पोजीशन पे सेम पैटर्न होना, इट्स अ वेरी वेरी रेयर कंडीशन फॉर अ टीम। और प्रीमियर लीग में ऐसी टीम होना इज लाइक अ ब्लेसिंग। एक समय पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी ऐसी टीम थी, चेल्सी के पास भी ऐसी टीम थी, 2014 की जो चेल्सी थी। 2021 से लेकर 2023 तक जो मैनचेस्टर सिटी थी, वो भी कुछ ऐसा ही अच्छा फुटबॉल और अच्छी स्क्वाड स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी। बट अभी आर्सेनल के साथ दिक्कत यह है कि आर्सेनल के पास रिसोर्सेज सभी है। अगर उनको उस रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से आप एकजुट होकर कुछ करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मिकेल आर्टेटा इज़ अ गुड मैनेजर, अ वेरी गुड मैनेजर। और जिस तरीके से उसने वो टीम बनाई है, बहुत ही शानदार टीम बनाई है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कल की मैच हारने के बाद मिकेल आर्टेटा बहुत ही बेकार कोच बन गया, ऐसे मैं बोलूँगा ही नहीं। ना ही मैं माइकल कैरिक की तारीफ करूँगा, क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली उसने आकर 2 गेम संभाली है और दोनों की 2 गेम मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच में थी, जो टॉप कंटेंडर्स है इस सीजन के प्रीमियर लीग जीतने के लिए। सिटी और आर्सेनल दोनों ही टीम को हरा कर आपने अपने नाम एक खिताब किया है। एक बहुत ही अच्छी, एक वेल ड्रिल स्टार्ट ली है मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच की, आप पदवी पे हो। तो भाई यूनाइटेड के फैंस एक्सपेक्ट करते हैं, तो भाई आर्सेनल के फैंस भी एक्सपेक्ट करते हैं। और कल की मैच एक बहुत ही शानदार मैच थी, जो आराम से 3-2 एक विक्ट्री आप देखना चाहते हो यूनाइटेड ने ले ली, ऐसे बात नहीं है। आर्सेनल भी स्ट्रगल कर रही थी, यूनाइटेड भी स्ट्रगल कर रही थी, दोनों ही टीम ने स्ट्रगल किया है। बट आई थिंक यूनाइटेड प्लेड वेल। और जिस तरीके से हम इतने सालों से यूनाइटेड को देखते आ रहे थे, वैसा आज नहीं खेली। बट उसके पहले जो देख रहे थे वो गली खेली, मतलब कि 2013 से पहले वाली यूनाइटेड का डिस्प्ले आपको इस 2 मैचेस में देखने को मिला, जो हम हर साल देखते थे, हर सीजन देखते थे, हर मैच में देखते थे कि भाई यूनाइटेड क्लूलेस हो जाती है, यूनाइटेड को पता नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच को भी पता नहीं है, टीम को भी पता नहीं है क्या करना है। ये जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस आई, उसमें यूनाइटेड ने जो पॉइंट्स कैरी किए हैं, टॉप 4 में अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड आ चुकी है। चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन कैन बी बूस्टिंग देयर टीम नेक्स्ट सीजन। अभी उनका मेन स्ट्रेंथ और मेन
एक जो चीज़ होती है, जो कि कंसंट्रेशन होता है, वो चैंपियंस लीग को क्वालिफाई करने का ही होना चाहिए। बाकी सब देख लेंगे। बाकी सबको कुछ उनको कुछ टेंशन लेना नहीं, क्योंकि भाई आर्सेनल सिटी को आपने हरा दिया। अब आई थिंक बहुत ही मतलब कि तगड़े फिक्सचर्स ही आने वाले, बहुत ही वेल ड्रिल्ड टीम है। बट जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है उनको सिटी और आर्सेनल को हराने के बाद, इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। और सामने जो आर्सेनल की टीम ने एक पॉइंट जो था वो एक लूज़ कर दी है, जो एक गैप थी बहुत बड़ी 7 पॉइंट की, जो एक बहुत ही अच्छी खासी एक हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स गैप का एक सीढ़ी होती है, वो एक हो चुके ख़त्म। अब 4 पॉइंट्स की लीड रह चुकी है। मतलब कि अगर यहाँ से आर्सेनल एक भी पॉइंट या फिर एक भी मैच लूज़ या फिर ड्रॉ करते हैं, एक भी मैच हार जाते हैं, एक भी मैच में उनका दिन खराब हो जाता है, तो 1 पॉइंट का गैप रह जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट का गैप रह जाएगा सिटी और आर्सेनल के बीच। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सिटी पॉइंट्स लूज़ नहीं करेगी, ऑब्वियसली पॉइंट्स लूज़ करेंगी, कहीं ना कहीं तो पॉइंट्स लूज़ करेगी, कहीं ना कहीं मैच हारेगी, कहीं ना कहीं मैच ड्रॉ करेगी। तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा आर्सेनल उठा सकती है अभी, इतने टाइम बाद? सीज़न अब यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से एस्केलेट करेगा। अब चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन भी आएंगे, अब एफए कप भी आएगा, अब कराबाओ कप भी आएगा, सभी चीज़ अब आएगी। तो भाई प्रीमियर लीग का जो शेड्यूल होने वाला है वो बहुत ही डेंजरस होने वाला है, और शेड्यूल के साथ साथ उनकी मैचेस थिक एंड फास्ट आएगी। तो किस तरीके से आप टीम को मैनेज करते हो? सिटी ने भी इस विंडो में साइनिंग्स की है। मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर ग्वार्डियोल और रूबन दियास दोनों आ जाने वाले हैं। ग्वार्डियोल को ज़्यादा से ज़्यादा और 15-20 दिन लगेंगे, तो भाई दियास तो आने ही आने वाला है। तो आई थिंक सिटी का भी एक स्ट्रेंथ बूस्ट होगा वहाँ पे, डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन होगा। रोड्री बहुत ही अच्छा नहीं खेल रहा है लास्टली, बट जो एक हम कह सकते हैं ना वुल्व्स में जो एक टिपिकल रोड्री वाली परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली, थोड़े टाइम तक मुझे लगा था कि भाई रिदम में आने को बंदा तरस रहा है, बट आई लाइक द गेम दैट ही प्लेड। तो भाई इट वॉज गुड। अब बात आ जाती है मेन मुद्दे की, कि भाई आर्सेनल ने जो ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस किए हैं, जो ये कल की मैच हुई यूनाइटेड और आर्सेनल के बीच, उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, दिक्कत क्या हो गई? टेक्टिकली थोड़ा हम इस गेम को अंदर से खोलते फाड़ फोड़ के देखते हैं कि भाई चीज़ क्या थी, मेंटेन हमको क्या करना था, हम क्या देखना चाहते थे और हमने क्या देख लिया। ऑब्वियसली आर्सेनल वाज फेवरेट इन दिस मैच, गोइंग इन दिस मैच, और मिकेल आर्टेटा और उसकी टीम कॉन्फिडेंस थी। बट मेन चीज़ ये है कि यूनाइटेड के पास क्या है लूज़ करने के लिए? कुछ नहीं है। उनके फैंस ने भी एक्सपेक्ट कर लिया है कि भाई कहीं ना कहीं तो हम हारने वाले हैं, फिर भी फैंस सपोर्ट करने आते हैं। तो उनकी टीम को पता है, माइकल क्रिक ने सीधी भाषा में ये बोला होगा ड्रेसिंग रूम में जाकर कि भाई तुम पिच पे उतरोगे, जी जान लगा दोगे, हारोगे कि जीतोगे वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, बट अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लेयर्स को मोटिवेट करना, प्लेयर को उनकी बैच की तरफ देखने को इमोशनल कर देना, बैच के लिए खेलना, ये एक बहुत ही बड़े मैनेजर की साइन होती है। और माइकल कैरिक ये 2 मैचेस में ये दिखा रहा है उसका जो जज्बा। जब प्लेयर्स गोल्स मारते हैं तब जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करता है, द स्पिरिट। रूबन अमोरिम बेचारा बैठा रहता था, एंड नो मतलब कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि भाई रूबन अमोरिम इज़ अ बैड मैनेजर, सॉरी गुड मैनेजर, बट रूबन अमोरिम वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम एट यूनाइटेड। स्पोर्टिंग सीपी में जितना बंदा निखर के आ रहा था, और बार्सिलोना, आर्सेनल, चेल्सी, बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड थे रूबन अमोरिम के पोर्टफोलियो पे। तो आई थिंक रूबन अमोरिम इज स्टिल अ गुड कोच, बहुत ही अच्छी टीम मैनेज करने की कैपेसिटी रखता है। आर्सेनल सॉरी यूनाइटेड का एक्सपीरियंस लेने के बाद आई थिंक बंदा और निखर के आ गया है। आई थिंक अ गुड टीम इज गोइंग टू साइन हिम। बट माइकल कैरिक ने जो काम किया है, एक एटीट्यूड दिखाया है, जो कि मेन चीज़ होती है बड़ी टीम्स के अंदर। ईगो होंगे, बड़ी टीम होगी तो ईगो होंगे। ईगो होने के साथ साथ आप अपना ईगो किस तरह से रखते हो, क्योंकि अगर आप अपना ईगो नहीं रखते हो तो प्लेयर्स को लगेगा कि भाई ऐसा ही लगेगा कि आप उनकी बात मानने के लिए आए हो, आप उनको पालने के लिए आए हो। ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नीड अ कोच लाइक जोसे मोरिनियो, बट दे गोट माइकल कैरिक। अब माइकल कैरिक किस तरह का मैनेजर बनता है वो वक्त ही हमको बताएगा।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।